हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। ये मेरा नेक्स्ट क्लास है। इसके पहले मैंने आपको अल्फ़ाबेट बताया था। अल्फ़ाबेट में जो लेटर होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, वोवेल्स होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और मैंने आपको वर्ड्स और सेंटेंस भी समझाया था। तो उसके आगे की ये क्लास होगी। हम देखेंगे सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस की जो टाइप हैं उसको पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने पहले ही बताया था आपको कि सेंटेंस क्या है, लेकिन यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ। देख लीजिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या होता है डियर? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, शब्दों का एक समूह होता है। विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो क्या देता है, एक अर्थ बनाता है, पूरा अर्थ देता है, और वही क्या कहलाता है? वही सेंटेंस, वही वाक्य कहलाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के ये है कि शब्दों का ऐसा समूह है जो पूरा अर्थ देता है, वही वाक्य कहलाता है, वही सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, सेंटेंस मतलब वाक्य होता है। ओके, तो इसका देखते हैं टाइप क्या होता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं आइए पढ़ते हैं। वैसे टाइप जो होता है सेंटेंस का वो 5 होता है। कितना होता है? 5। एक आध बुक में 4 भी मिल सकता है, लेकिन 5 ही जानिएगा आप लोग। ठीक है, तो पहला क्या है डियर? असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। अब असर्टिव सेंटेंस को आप डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं और स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, और ये तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, मतलब आज्ञा प्रार्थनावाचक वाक्य। ये तो अभी मैं केवल टाइप्स बता दे रहा हूँ 1 बाय 1, अभी एक एक मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। क्लियर है? और देखिए चौथा क्या होता है डियर? ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, और लास्ट वाला होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो पहला है डियर असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। ये देख लीजिए क्या है? द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस और नो सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिससे किसी काम का होना या ना होना पता चलता है, उसको क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक्शन है या कोई घटना है, उसका होना या ना होना, ठीक है, वही साधारण वाक्य कहलाता है। आइए देखते हैं। पहला इसका पार्ट होता है डियर, पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब इसकी हिंदी होती है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक, पॉजिटिविटी। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सकारात्मक। ठीक है, इसमें क्या होता है डियर? इसमें यस सेंस आता है। ये देख लीजिए, जैसे इसमें मैंने बोला कि इसमें किसी काम का होना या ना होना पाया जाता है। ये देख लीजिए, श्रद्धा एंड आस्था ईट मोमोज। श्रद्धा और आस्था वो क्या खाती हैं? मोमोज को खाती हैं। कोई एक्शन होता हुआ नज़र आता है इसमें, या तो एक्शन होता है या तो नहीं होता है, यही चीज़ होती है इसमें। अब देख लीजिए, अनी हेल्प्स जेन। अनी क्या करता है? अनी जेन की मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। और दूसरा इसका पार्ट होता है डियर निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, जिसमें निगेशन आपको मिलेगा हर हाल में। और इसमें नॉट, नो, ये सब चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, इसमें क्या था? कोई एक्शन हो जाएगा या होगा, और इसमें क्या होगा? इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसमें नॉट नज़र आएगा आपको। देख लीजिए, जैसे माही डज नॉट टीज समर। माही क्या करती? माही समर को चिढ़ाती नहीं है, परेशान नहीं करती है। अब देख लीजिए, नॉट नज़र आ रहा है ना आपको, नॉट मिल रहा है, तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब दूसरा क्या है? पार्कर एंड नेसी विल नॉट गो देयर। पार्कर और नेसी ये दोनों लोग वहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, ये नॉट आपको नज़र आ रहा है। ऐसे आप ढेर सारे सेंटेंस इस पे बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको असर्टिव सेंटेंस में ये पता लगा, इसमें कोई एक्शन होता है या कोई वर्क होता है, उसका होना या ना होना दर्शाता है। क्लियर हो गया? और एक चीज़ और, इसके लास्ट पे फुल स्टॉप लगाया जाता है। ठीक है, फुल स्टॉप, ये देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं दूसरा बताता हूँ। ओके डियर, ये दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग थोड़ा देखिएगा आप लोग, क्योंकि इंट्रो बोलते हैं तो कई बार टी के बाद आर लगा दिया जाता है, कई लोग लगा देते हैं, लेकिन आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं होगा। टी के बाद ई रहेगा, फिर आर आर ओ रहेगा। ठीक है, चलिए, ये क्या होता है डियर? द सेंटेंस विच इज़ यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस होता है जिससे प्रश्न पूछा जाता है, जिससे प्रश्न पूछा जाएगा, वही प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा।
आइए देखते हैं। और डियर ये भी 2 पार्ट्स, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है यस या नो टाइप, दूसरा होता है WH टाइप। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। अब जो यस या नो टाइप का होता है डियर ना, ये क्या करता है, स्टार्ट्स विद हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से, सहायक क्रिया से या लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। अब ये हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब क्या है, जब मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा वर्ब तो आपको मैं बता दूंगा अच्छे से। अब देख लीजिए, हाँ एक चीज़ और इसमें होगा, इसमें क्या होगा, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो आपका आंसर केवल यस या नो होगा, इसके अलावा आपको कुछ बोलना नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं कहना है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए सेंटेंस है विल यू मैरी मी। मैंने किसी से कहा विल यू मैरी मी, कोई लड़की है, मैंने उससे कहा विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैंने उससे कहा, तो उसका जवाब क्या होगा, उसका जवाब होगा यस या नो, यही बोलेगी। ये तो नहीं बोलेगी कि नहीं मैं परसों दिल्ली जाऊंगी, फिर वहाँ से आऊँगी, फिर ये करूँगी, फिर कुछ नहीं, उसका केवल आंसर यही होगा यस या नो। क्लियर हुआ। दूसरा सेंटेंस है, ये हेल्पिंग वर्ब था, ठीक है, वैसे मॉडल होता है लेकिन हेल्पिंग बता देता हूँ, बाद में बताऊँगा कैसे होता है। ये देख लीजिए, ये लिंकिंग वर्ब है। इज़ सी अ गर्ल, क्या वह एक लड़की है, मतलब कोई सामने है, मैंने उससे पूछा क्या वह एक लड़की है, तो उसका जवाब होगा क्या, हाँ या ना, यही तो बोलेगा, यही तो बोलेगा ना कि हाँ वो लड़की है या नहीं, बस हाँ ना में जवाब देगा। ये नहीं बताएगा कि जो है उसके घर ऐसी समस्या है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं बताना है उसको, केवल हाँ ना में जवाब देना है। क्लियर हुआ। ऐसे आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। जैसे डू यू गो देयर, क्या आप वहाँ जाते हैं, ये ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सेंटेंस आप इस पर सेट कर सकते हैं। केवल 2 एग्जाम्पल मैंने लिया है ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। और दूसरा है देखिए WH टाइप, इसमें क्या है डियर, WH टाइप डियर ये हमेशा WH या हाउ से स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है, WH से या हाउ से स्टार्ट होता है। ये देखिए, जैसे वाई विल आरव कम हियर, जो आरो है यहाँ पर क्यों आएगा, आरो जो है यहाँ पर क्यों आएगा, देखिए वाई WH से स्टार्ट हो गया ना, ये देखिए स्टार्ट हुआ ना, और क्या बोला गया, हमेशा WH से स्टार्ट होगा या हाउ से स्टार्ट होगा, वो यहाँ पर क्यों आएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें यस या नो नहीं बोलना, इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब देखिए, मैंने उससे पूछा, किसी से पूछा वाई विल आरव कम हियर, आरव यहाँ पर क्यों आएगा, तो क्या बोलेंगे आप, यस या नो, नहीं, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो यहाँ पर आएगा, पढ़ने आएगा, खाने आएगा, घूमने आएगा, खेलने, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। जब आपको एक्सप्लेन करना होगा तो WH टाइप होगा, ठीक है, और यस या नो में बोलना होगा यस या नो टाइप का होगा। एक चीज़ और, इसके लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क्स लगेगा, ठीक है। ये देख लीजिए, यही लगा हुआ है, ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। फिर दूसरा है, ये देख लीजिए, हाउ से मैंने बोला था, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक इन अ डे, एक दिन में आप कितना दूध पी लेते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ना, 1 लीटर 2 लीटर, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। ये तो आप, अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक दिन में आप कितना दूध पी लेते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, यस या नो, नहीं, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा वहाँ पर WH टाइप हो जाएगा, जहाँ पर केवल यस या नो में जवाब देना होगा वो यस या नो टाइप का हो जाएगा। क्लियर है। और लास्ट में ये लगेगा, इंटेरोगेटिव मार्क्स लगेगा। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। ओके डियर, ये तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको बोलते हैं आज्ञा प्रार्थनावाचक वाक्य, ठीक है। अब देख लीजिए, इससे क्या होता है डियर, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड एट्सेट्रा, जिससे क्या पता लगता है, ऐसा वाक्य होता है जिसे ना किसी को सलाह देना होता है, या किसी से प्रार्थना करना होता है, या किसी को कमांड देना होता है, या तो किसी को सजेशन देना होता है, सुझाव वगैरह, तो इसमें ये होता है। और इसके भी पार्ट होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। पहला, इसमें भी पहला होता है अफर्मेटिव। क्या होता है, अफर्मेटिव, और ये हमेशा स्टार्ट होता है डियर वर्ब से। कैसे स्टार्ट होता है, वर्ब से स्टार्ट होगा। आप देखिएगा कैसे वर्ब से स्टार्ट होगा। देखिए, जैसे है ना, कम हियर, इधर आओ, यहाँ आओ, तो कम क्या है, वर्ब है ना, तो वर्ब से स्टार्ट हो गया। पहला पार्ट यही था, अफर्मेशन में जा रहा है ये। जैसे मान लीजिए वहाँ पर कोई बैठा है तो मैं बोलूँ कम हियर, इधर आओ, तो एक तरीके से मैंने इसको ऑर्डर कर दिया, ठीक है। अगर प्लीज़ लगा देता तो रिक्वेस्ट हो जाता भाई, ठीक है। और देखिए लास्ट में फुल स्टॉप लगता है इसके। और दूसरा देख लीजिए, बिलीव इन ट्रूथ। जैसे मान लीजिए आजकल लोग बोलते हैं कि सत्य हमेशा हार जाता है, ठीक है, और झूठ हमेशा आगे बढ़ रहा है, तो उसके बाद कोई आकर के बोल रहा है बिलीव इन ट्रूथ, ठीक है, सच्चाई में विश्वास रखिए, सब सही होगा। इस तरीके से बिलीव भी क्या है डियर, बिलीव भी एक वर्ब है, ठीक है। और देख लीजिए, हेल्प मी प्लीज़,
मेरी मदद करिए प्लीज़, कृपया मेरी मदद करिए। ये देखिए हेल्प भी तो एक वर्ब है डियर, तो इसीलिए वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना, ये देख लो ज़रा। इसीलिए मैंने बोला कि अफर्मेटिव सेंटेंस और ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्प मी प्लीज़, किसी प्रॉब्लम में फंसा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ हेल्प मी प्लीज़, कृपया मेरी हेल्प करिए, तो ये रिक्वेस्ट एक तरीके से किया जा रहा है। तो आप इससे रिलेटेड ढेर सारे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। वर्ब यूज़ करिएगा आगे, उसके बाद बोल दीजिए। और इसमें जो एक सब्जेक्ट होता है यू, हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। जब आप किसी को ऑर्डर देंगे तो सामने यू ही तो होता है। जैसे आप अपने घर में हैं, किसी से बोलिए प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास वाटर, तो कोई तो सामने होगा, तो यू ही होगा, ठीक है। इसमें हिडन सब्जेक्ट होता है। और दूसरा देख लीजिए निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। और ये डियर कैसे स्टार्ट होता है? हमेशा डोंट से या नेवर से स्टार्ट होता है। डोंट से या नेवर से स्टार्ट होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। डोंट को डू नॉट भी बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे डोंट टच माई मोबाइल, मेरा फ़ोन है, कोई लिया था कल और उसके बाद उसमें कुछ खराबी कर दिया, फिर मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैंने क्या बोला? डोंट टच माई मोबाइल। एक तरीके से मैंने उसको ऑर्डर दिया या उसको डराया धमकाया, कुछ भी बोल दिया मैंने। तो इस तरीके से देखिए डोंट से स्टार्ट हुआ है ना, ये देख लो जरा, डोंट और नेवर, ये पहला सेंटेंस हो गया। डोंट से आप अपने घर में ढेर सारे सेंटेंस बनाइए। जैसे आपके जो है आप टीवी देख रहे हैं और उसके बाद कोई आपका रिमोट बार बार ले रहा है, तो आप क्या बोलोगे? डोंट टेक माई रिमोट, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं ढेर सारे सेंटेंस। अब देखिए नेवर अब्यूज़ एनीवन। नेवर मतलब कभी नहीं होता है, किसी को कभी गाली नहीं देना चाहिए, मत दो, इस तरीके से निकल रहा है, किसी को गाली मत दो। नेवर अब्यूज़ एनीवन, गाली बिल्कुल नहीं देना चाहिए, गाली मत दो किसी को, इस तरीके से होता है। नेवर से आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे नेवर गो आउटसाइड इन नाइट, कभी भी रात में बाहर ना जाओ, इस तरीके से आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपने देखा अफर्मेटिव और निगेटिव। एक लास्ट है इसका तीसरा और है लेट। लेट से भी डियर स्टार्ट होता है और इससे एडवाइस और रिक्वेस्ट और सुझाव भी पता लगता है। देखिए कैसे, जैसे लेट मी प्ले। मान लीजिए आप लोग हैं, स्कूल से आए और उसके बाद थोड़ा सा आराम किए और खेलने का आपका मन है, तो मम्मी पापा बोल रहे हैं कि नहीं जाना है बिना पढ़े, तो आप क्या बोलोगे? लेट मी प्लीज़, लेट मी प्ले, ठीक है, मुझे खेलने दीजिए। इस तरीके से आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब देख लीजिए जैसे लेट हर सिंग, कोई गाना गा रहा है, कोई लड़की गाना गा रही है, तो लोग शोर कर रहे हैं, तो कोई इसमें से खड़ा हुआ बोल रहा है कि लेट हर सिंग, उसको गाने दीजिए कम से कम। एक तरीके से वो अगर नॉर्मल वे में बोल रहा है धीरे से, तो जान लो रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर तेज़ी से गुस्से में बोल रहा है तो एक तरीके से वो सबको सुझाव भी दे सकता है, ठीक है। अब देख लीजिए लेट अस प्ले। ये देख लीजिए मौसम बहुत ठंडा हो रहा था और लोगों को ठंडी लग रही थी, तो लोग सोचे कुछ खेला जाए, तो उसमें से कई लोग थे, तो उसमें से कोई एक बोला लेट अस प्ले, चलिए खेलते हैं कुछ, जब खेलेंगे तो बेटर रहेगा। इस तरीके से आपने ये देखा कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है डियर, इसमें भी अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है। अफर्मेटिव जो होता है हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है और निगेटिव जो होता है डोंट से या डू नॉट से या नेवर से स्टार्ट होता है। क्लियर है? और इसमें यू हिडन होता है और लेट से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेट मी प्ले, लेट अस प्ले, लेट हर, इस तरीके से होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, फिर से मैं समझाऊंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आगे। ओके डियर, ये फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। ये देख लीजिए क्या कर रहा है, एक्सप्रेसेस, दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस विश और डिजायर। इससे क्या पता लगता है आपकी इच्छा क्या है किसी के बारे में, वो इस चीज़ को दिखाता है। जैसे मान लीजिए, और एक चीज़ याद रखिए कि ये हमेशा मे से स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है? मे से स्टार्ट होता है। अब इसमें आप किसी के लिए कर्ज, अभिशाप, गुस्सा, अगर आपका मन में गुस्सा बहुत भरा है किसी के लिए तो आप उसको अभिशाप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी के प्रति अच्छा सोचते हैं तो आप उसको क्या ब्लेस, आशीर्वाद दे सकते हैं। और किसी के लिए प्रार्थना भी आप कर सकते हैं, प्रे देख लीजिए, इसमें ये सब चीज़ें आती हैं। और एक चीज़, प्रे की स्पेलिंग देख लीजिए, PRE, प्रे मतलब प्रार्थना करना होता है। एक और प्रे होता है PREY, प्रे मतलब होता है शिकार करना या शिकार, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो और देखिए ये हमेशा मे से स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं, जैसे हर बुक में आपको ये एग्जांपल मिल जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग। मैं क्या आपके बारे में सोच रहा हूँ कि आप बहुत दिनों तक जीवित रहें, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, दीर्घायु हो जो बोला जाता है। अब देखिए इसके लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क्स लगता है, याद रखिएगा। एक आध बुक में आपको फुल स्टॉप भी नज़र आ सकता है, लेकिन एक्सक्लामेशन मार्क ही लगाइएगा। दूसरा है मे यू नेवर गेट
पीस इन योर लाइफ, ये देख लीजिए, सॉरी ये और हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है दिन रात, तो उसके बाद आपके मन में उसके लिए क्या होगा, घृणा हो जाएगा, नफरत हो जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे, आप उसको अभिशाप कर देंगे, ठीक है, दे देंगे, कर्स कर देंगे। देखिए तो क्या आप बोल रहे हैं, मे यू नेवर गेट पीस इन योर लाइफ। आपका एकदम मन उखड़ चुका है, तो आप क्या बोल रहे हैं, मे यू नेवर गेट पीस इन योर लाइफ, कि तुम्हें ज़िंदगी में कभी शांति ना मिले, ठीक है, इस तरीके से होता है। और ये देख लीजिए, मे यू गेट जॉब सून। मान लीजिए कोई आपके घर में है या आपका फ्रेंड है, कोई भी है आपके जो क्लोज है, और वो पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है जॉब के लिए, नौकरी के लिए, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, तो फिर आप उसके लिए एक प्रे कर सकते हैं, मे यू गेट जॉब ए सून। आपकी इच्छा क्या है, आपकी प्रार्थना ईश्वर से हो सकती है कि आपको जल्दी से नौकरी मिले, ठीक है। ये इस तरीके से सेंटेंस बनता है। और देख लीजिए, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। आप किसी मुसीबत में फंसे हैं, आप देखते नहीं हैं कि मूवी में या सीरियल में जब कोई गरीब होता है या कोई होता है, जब कोई किसी की हेल्प कर देता है तो उसके बाद वो क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। इस तरीके से ये होता है, ठीक है। आपको ये समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। मे से स्टार्ट होता है, उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसको लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर जो भी आता है उसके बाद लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हैं, याद रखिएगा। और एक बारी बुक भी पढ़ लीजिए, ढेर सारे सेंटेंस मिलेंगे, अब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये सब चीज़ें बुक में है, जो चीज़ मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ है, लेकिन मैं केवल आपको समझा करके आपको उसको मैं आसान कर दे रहा हूँ, ताकि आप आसानी से उसको समझ जाइए, बस। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर लास्ट वाला बताते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये 5th एंड लास्ट टाइप है। देखते हैं क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें क्या होता है डियर, विस्मयादि बोधक वाक्य इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड। इसमें आपके माइंड में अचानक से जो फीलिंग होती है बाहर आ जाती है, चिल्ला पड़ते हैं। यहाँ पर अभी बताता हूँ कैसे। इसमें क्या क्या हो सकता है, देखिए, जॉय, सॉरो, सरप्राइज, हेट एट्सेट्रा। इसमें आनंद भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, आश्चर्यचकित भी आप हो सकते हैं, और नफरत भी किसी से हो सकती है। तो आइए देखते हैं। और इसमें कुछ ये वर्ड होते हैं डियर, अलास, आह, ओह और हुरे, फाई एट्सेट्रा, ढेर सारे ऐसे वर्ड होते हैं, याद रखिएगा। अगर ये वर्ड स्टार्टिंग में आते हैं, वैसे ये सब स्टार्टिंग में ही आते हैं, तो इसके तुरंत बाद एक्सक्लामेशन मार्क्स लगता है, और उसके बाद पूरा सेंटेंस होने पर फुल स्टॉप लगता है, याद रखिएगा ये बात। चलिए देखते हैं। जैसे अलास, ये दुख को बताता है, ठीक। अलास, हिज डॉग इज़ नो मोर। नो मोर का मतलब डेथ होता है, जैसे कि कोई अब नहीं रहे इस दुनिया में, तो नो मोर बोला जाता है। जैसे आप डॉक्टर को देखते होंगे मूवी में या सीरियल में, बोलता नहीं है कि पेशेंट इज़ नो मोर, मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है, ठीक है, ऐसे होता है। तो इस तरीके से अलास, कितनी दुख की बात है कि हिज डॉग इज़ नो मोर, उसका जो डॉग है वो इस दुनिया में नहीं है, मतलब उसकी डेथ हो गई है। दूसरा देखिए, ओह ही फेल्ड। मान लीजिए कोई लड़का या लड़की, सॉरी लड़का ही होगा यहाँ पर, जैसे कोई लड़का है और वो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, ठीक है, और रिजल्ट आता, सब लोग सोच रहे थे कि वो पास होगा अच्छे नंबर से, लेकिन वो अचानक से फेल हो जाता है, तो लोग चकित हो जाते हैं। तो उस पर ओह ही फेल्ड, वो फेल हो गया। तो इस तरीके से देखिए, सम सडन फीलिंग, अचानक से नहीं निकल रहे आप, तुम चकित हो जा रहे हैं, वो कैसे फेल हो सकता है आखिर, है ना, इसी को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दूसरा है फाई। फाई का मतलब होता है डियर छी, छी, जैसे कैसे, योर नोज इज़ रनिंग। मान लीजिए मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, अभी तो कोरोना बहुत तेज़ चल रहा था, तो उसमें क्या लोग करते थे, तो जैसे मान लीजिए मास्क लगाते थे, एक लड़की क्लास में बैठी थी या कोई लड़का बैठा था, तो ऐसे मास्क लगा के बैठा हुआ था। फिर मैं उसको बोला कि जो है मास्क हटाओ, मास्क निकाल के बैठो, जब ठीक हो गया कोरोना उसके बाद। फिर वो जल्दी नहीं हटा रही थी, तो मैं ज़बरदस्ती उसका हटवा दिया ये मास्क। उसके बाद देखा उसकी जो नाक थी वो बह रही थी, तब मैंने क्या बोला, फाई फाई, छी छी, योर नोज़ इज़ रनिंग, तुम्हारी नाक जो है वो बह रही है। तो समझे, इस तरीके से होता है। और दूसरा छी छी का मतलब देख लीजिए, ये भी होता है फाई, ही इज़ अ डर्टी मैन, कितना गंदा आदमी है वह। अचानक से आपको देख लीजिए नफ़रत हो गई है, कितना गंदा आदमी है, तो आप नफ़रत के भाव से बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये होता है। अब देखिए, अब तक उस लड़की को मैं बहुत अच्छा समझ रहा था, लेकिन जैसे उसने मास्क हटाया और उसका जो नाक थी वो बह रही थी, उसके बाद मैंने क्या बोला, तो ये देखिए अचानक से मेरे माइंड में आया, फिर मैं क्या बोल दिया, छी छी, आपकी नाक बह रही है और नोज़ इज़ रनिंग। तो ये देखिए अचानक से माइंड में आया, मैं बोल पड़ा। तो अचानक से जो फीलिंग निकलती है उसी के अंदर ये जो है होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, आहा,
वी इंजॉयड द पार्टी। कोई पार्टी थी शाम को बर्थडे पार्टी मान ली आपकी फ्रेंड की थी, कई लोग वहाँ पर गए थे, सब लोग इंजॉय किए रात में, फिर आए मॉर्निंग में घर, ये सब लोग फिर इकट्ठा हुए। फिर उसमें कोई बोल रहा है कि मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया, वी इंजॉयड द पार्टी, हम लोग पार्टी को बहुत अच्छे से इंजॉय किए थे। समझ आया? और देख लीजिए एक चीज़ और देखिएगा, इसमें ना व्हाट से भी और हाउ से भी बनता है। ये भी 2 टाइप्स का होता है, एक तो एक्सक्लेमेशन वर्ड से बनता है और हाउ और व्हाट से बनता है। जैसे देख लीजिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। अगर देखिए व्हाट से या हाउ से स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो उसके बाद जो क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी, जैसे जो भी हो वो बिल्कुल लास्ट में आएगा। याद रखिएगा, देखिए सब जगह लास्ट में आया हुआ है। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे, देख लीजिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। तभी ये देखिए कोई लड़की थी लेकिन बहुत ही खूबसूरत थी, तो उसमें जैसे बोला जा सकता है व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज़, वह कितनी खूबसूरत लड़की है, चकित के साथ बोल रहे हैं, मतलब वो लड़की बहुत खूबसूरत है। जब देखिए जब आपको चकित होकर के बोलना होगा तो ये इज जो है लास्ट में आ जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। नहीं तो व्हाट देकर के ये मत समझिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है व्हाट या हाउ जो भी होगा WH, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन नहीं है ना यहाँ पर, देखिए लास्ट में आया है। और एक चीज़ और, इसके लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क्स मिलेगा और उसमें इंटरोगेटिव मार्क्स मिलेगा, ऐसे आप समझ लीजिएगा। अब देखिए, हाउ पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली इज़। दिल्ली को आप लोग जान ही रहे हैं, आजकल काफ़ी उसमें प्रदूषण हो गया है, ठीक है। तो उसमें एक सेंटेंस बन गया, हाउ पॉल्यूटेड, बहुत ज़्यादा, हाउ पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली इज़, कितनी पॉल्यूटेड जो दिल्ली है हो चुकी है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब दिल्ली शहर बहुत ज़्यादा प्रदूषित शहर है, इस तरीके से है। अब देख लीजिए, व्हाट अ हैंडसम सैलरी ही गेट्स। यहाँ पर हैंडसम का मतलब ये नहीं होता है कोई लड़का अगर बहुत खूबसूरत है। एक चीज़ और, लड़की जब खूबसूरत होती है तो उसको ब्यूटीफुल बोला जाता है, और लड़का जब होता है तो उसको हैंडसम बोला जाता है, ठीक है। कई लोग उल्टा बोल देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जानते होंगे सब। अब देखिए, व्हाट अ हैंडसम सैलरी ही गेट्स। अब देखिए यहाँ पर व्हाट ए हैंडसम मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया सैलरी। यहाँ पे नहीं कि बहुत खूबसूरत सैलरी पाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही बढ़िया, मतलब उसकी सैलरी बहुत हाई है। व्हाट अ हैंडसम सैलरी ही गेट्स, ठीक है, वो बहुत बढ़िया सैलरी पाता है। और लास्ट में ये देख लीजिए एक्सक्लामेशन मार्क्स है। तो ये सेंटेंस का टाइप और सेंटेंस फिनिश हो चुका है, और इससे रिलेटेड मैं आपको क्विज़ दूंगा इस पे अपने यूट्यूब पे, उसको आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। चलिए ओके, मिलते हैं फिर, थैंक यू।